नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। आज की क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिवाना का युद्ध। इतिहास प्रसिद्ध राजस्थान में इतिहास प्रसिद्ध सिवाना का युद्ध। सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर जिले में है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर जिले की 56 की पहाड़ियों के ऊपर स्थित हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ सिवाना दुर्ग राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध स्थान रखता है, जिसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। ये वही दुर्ग है जिसके अंदर शेर राजस्थान जय नारायण व्यास को बंदी बना करके कैद किया गया था। उसी सिवाना दुर्ग के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सिवाना जो कस्बा है वो बाड़मेर जिले में है और यहाँ भी चौहान वंश के शासक थे। चौहान वंश के शासक थे। हम जालोर के चौहानों के बारे में पढ़ रहे थे। ये जालोर के चौहानों की शाखा सिवाना उसी की शाखा थी। वहाँ चौहान वंश के कानड़देव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की योजना पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के 3 आक्रमण करने के कारणों को हमने पढ़ा। कारण के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि 1308 ईस्वी के अंदर और जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी और सेना का नेतृत्व किसको सौंपा? सेना का नेतृत्व सौंपा कमालुद्दीन गुरग को। ये कमालुद्दीन गुरग अपनी सेना लेकर के पहुंचता है, लेकिन कहते हैं कि जालोर का जो दुर्ग है उस जालोर के दुर्ग में पहुंचने से पहले सिवाना का कस्बा आता है। यदि जालोर पहुंचना है तो जालोर से पहले सिवाना पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद में जालोर पहुंचा जाएगा। इसी कारण सिवाना को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। अब कमालुद्दीन गुरग को जालोर का युद्ध जीतने के लिए जालोर को जीतने के लिए भेजा गया था, लेकिन बीच में सिवाना आ गया और सिवाना को जीतना बहुत जरूरी था। बिना सिवाना को जीते हुए खिलजी की सेना जालोर नहीं जा सकती। इसलिए कमालुद्दीन गुरग ने सबसे पहले सिवाना के घेरा डाला। कहते हैं सिवाना का उस समय शासक सातलदेव चौहान नाम का शासक था। सातलदेव चौहान जो सिवाना का शासक था, कमालुद्दीन गुरग के नेतृत्व के अंदर, और सिवाना दुर्ग जो था बड़ा मजबूत अभेद्य दुर्ग था जिसको जीतना बड़ा मुश्किल था। सातलदेव चौहान यहाँ का शासक था। कमालुद्दीन गुरग ने दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल लिया। दुर्ग को जीतना, दुर्ग की दीवारों को भेदना उसके सामने बड़ी चुनौती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हमेशा राजस्थान के राजपूतों को छल कपट की सहायता से, किसी न किसी षड्यंत्र के सहायता से वह यहाँ के राजाओं को परास्त किया। तभी कमालुद्दीन गुरग ने ऐसी योजना बनाई कि सातलदेव चौहान का विश्वास पात्र एक सैनिक था जिसका नाम था भावला। क्या नाम था? भावला। ये भावला नाम याद रखना, जो सातलदेव चौहान का विश्वास पात्र था और सातलदेव चौहान का विश्वासघाती भी यही था। प्रश्न आता है, कई बार आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का गुप्त मार्ग किसने बताया? भावला ने बताया। कमालुद्दीन गुरग ने ये जो भावला है, भावला को दुर्ग का लालच दे दिया कि युद्ध जीतने के बाद में, सिवाना जीतने के बाद में तुम्हें सिवाना का शासक बना दिया जाएगा। भावला सोचा कि मैं सातलदेव चौहान के अधीन नौकरी करता हूं और यदि सातलदेव चौहान युद्ध में मारा जाता है तो मैं सिवाना का शासक बन जाऊंगा। कहते हैं भावला ने गुप्त मार्ग बता दिया और गुप्त मार्ग भी बता दिया और कहते हैं कि सिवाना दुर्ग के अंदर एक मामादेव नाम का एक बहुत बड़ा पानी का कुंड था। कहते हैं इस मामादेव पानी के कुंड के अंदर और भावला के
बताए अनुसार गोरख मिला दिया गया। अब दुर्ग के अंदर सबसे बड़ा जल स्रोत यही था और इसके अंदर गोरख मिलाने की वजह से वो पानी पीने के योग्य नहीं बचा, इसलिए दुर्ग के अंदर जल संकट गहरा गया। जल संकट खड़ा होने की वजह से सातल देव चौहान ने अपना अंत समय जान करके सातल देव चौहान ने तो केसरिया किया। सातल देव चौहान ने केसरिया किया और सातल देव चौहान की रानी मैणादे, इसने मैणादे ने जोहर किया और इस प्रकार से 2 जुलाई 1308, कब की बात है, 2 जुलाई 1308 को सिवाना का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 2 जुलाई 1308 को सिवाना का इतिहास प्रसिद्ध साका, जो राजस्थान के प्रमुख साकों में उसकी गिनती होती है, इतिहास प्रसिद्ध साका हो गया, जिसमें जौहर का नेतृत्व सातल देव की रानी मैणादे ने किया और सातल देव चौहान की नेतृत्व में केसरिया किया। इस प्रकार से इतिहास प्रसिद्ध साका हो गया और सिवाना दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सिवाना दुर्ग को जीत करके और सिवाना दुर्ग का नाम बदल दिया और सिवाना का नाम रख दिया खैराबाद। क्या नाम रख दिया, खैराबाद। ये ध्यान रखना, ये कई परीक्षाओं में आया है ये खैराबाद। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सिवाना जो हम पढ़ रहे हैं, सिवाना का किसी टाइम तो सिवाना का नाम था कुंबाना, पहले किसी समय उसका नाम था कुंबाना। कुंबाना के बाद में उसका नाम रखा गया सिवाना। सिवाना के बाद में खिलजी ने उसका जीत करके नाम रख दिया खैराबाद और वर्तमान में भी उसका नाम क्या है, सिवाना ही है। इस प्रकार से खैराबाद उसने नाम रख दिया गया और कमालुद्दीन गुरग जो है उसको जालोर पर आक्रमण करने का नेतृत्व सौंप करके अलाउद्दीन खिलजी तो वापस दिल्ली प्रस्थान कर जाता है और कमालुद्दीन गुरग है वो आगे आक्रमण करता है। आगे जालोर के ऊपर जो आक्रमण होगा, जालोर का जो प्रसिद्ध युद्ध होगा, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।